Prime Minister Sharif, when are you going to stop cross-border terrorism? Cross-border terrorism, we are defeating them. नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इंटरनेशनल बेइज्जती की लिस्ट में अगर किसी देश का नाम सबसे ऊपर है तो वो है पाकिस्तान का। जहां भी पाकिस्तान के पीएम या सेना प्रमुख या फिर कोई बड़ा मंत्री जाता है तो किसी ना किसी तरह से उनकी बेइज्जती जरूर होती है। बेइज्जती के पीछे इनकी वो हरकतें हैं जिसके जरिए ये खुद को इस्लामिक देशों का ठेकेदार ठहराने और झूठ बोलकर आतंकियों को बचाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान के पीएम और सेना प्रमुख की ऐसी बेइज्जती हुई कि पाकिस्तानी अपना मुंह छिपाकर घूम रहे हैं। आपको बताऊंगा कि यूएन में जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज भारत के खिलाफ जहर उगलने जा रहे थे तो बीच में ही भारतीय पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछा कि वो बड़बड़ाते हुए भाग छूटे। इसके साथ ही बताऊंगा कि कश्मीर को लेकर शहबाज ने क्या झूठ फैलाया और गीदड़ भभकी दी कि जिसके बाद भारत ने भी उनको यूएन में ऐसा धोया कि दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो गई। और आखिर में बताऊंगा कि शहबाज और मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर ट्रंप ने कैसे बेइज्जत किया। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस मकसद के साथ यूएन में पहुंचे थे उनकी वहां 3 बड़ी बेइज्जती देखने को मिली। सबसे पहली बेइज्जती उनकी तब हुई जब वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाषण देने जा रहे थे तो एक भारतीय पत्रकार ने उनसे सीमा पार आतंकवाद को लेकर सवाल पूछ लिया। एएनआई की पत्रकार उनसे पूछ रही थी कि पीएम शरीफ कब आप सीमा पार से जारी आतंकवाद को रोकने जा रहे हैं। ये सवाल सुनते ही शरीफ ने दौड़ लगा दी और बड़बड़ाते हुए चले गए। Prime Minister Sharif, when are you going to stop cross-border terrorism? When are you going to stop cross-border terrorism, Pakistan Prime Minister? Cross-border terrorism, we are defeating them. India is defeating you, Pakistan Prime Minister. तो देखा आपने आतंकवाद के मसले पर कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बोलती बंद हो गई। ये तो भिखारी मुल्क के वजीर आजम की पहली बेइज्जती थी, लेकिन अगली बेइज्जती जो हुई उसे शायद ही वो कभी भूल पाए, क्योंकि उन्हें यूएन जैसे बड़े मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलना भारी पड़ गया। दरअसल यूएन में पीएम शरीफ ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया और खुद ही अपनी पीठ थपथपाते हुए दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के 7 फाइटर जेट मार गिराए। जिसके बाद फर्जी बातें करने वाले शहबाज की भारत की शेरनी ने बोलती बंद कर दी। शहबाज के भाषण का जवाब देते हुए भारतीय राजनयिक पैतल गहलोत ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब कर दिया। गहलोत ने शहबाज शरीफ के संबोधन को बेतुकी नौटंकी बताया और कहा कि अगर शहबाज शरीफ वाकई शांति चाहते हैं तो पाकिस्तान को तुरंत आतंकी शिविर बंद करने के चाहिए और सभी आतंकवादियों को भारत को सौंप देना चाहिए। साथ ही पैतल ने पाकिस्तान के हथियार को उसी पर चला दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दशकों तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी, जबकि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भागीदार होने का दिखावा कर रहा था। उसके मंत्रियों ने हाल ही में स्वीकार किया है कि वे दशकों से आतंकवादी शिविर चला रहे हैं। साथ ही यूएन में भारत की ओर से बताया गया कि हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने कैसे युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई थी। 9 मई तक पाकिस्तान भारत पर और हमलों की धमकी दे रहा था, लेकिन 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने हमसे सीधे लड़ाई बंद करने की गुहार लगाई, क्योंकि इस बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर तबाही ला दी थी। इसके बाद पाकिस्तान की एक और भयंकर बेइज्जती खुद ट्रंप ने कर डाली। दरअसल पाकिस्तान ने अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को जिस व्हाइट हाउस दौरे का ढोल पीटा था उसका शो भी एक इंटरनेशनल बेइज्जती के साथ फ्लॉप हुआ, क्योंकि यह शहबाज शरीफ को राजकीय यात्रा वाला प्रोटोकॉल भी नहीं मिला और ट्रंप ने उनके स्वागत के लिए एक सैन्य अधिकारी को भेज दिया। दरअसल ट्रंप की हर दूसरे विश्व नेता से मुलाकात के वीडियो और तस्वीरें जारी होती हैं, लेकिन यहां पूरी तरह ब्लैकआउट रहा। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को ट्रंप से मुलाकात के लिए आधे घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान दोनों बगल के कमरे में बैठे रहे, यानी कि ट्रंप ने भी पाक पीएम और उसके सेना प्रमुख को उनकी औकात दिखाने का काम किया और यूएन में भारत ने उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से पाकिस्तान की दुनिया में एक बार फिर से किरकिरी देखने को मिली। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।